अरे अम्मी, क्या कर रही हैं आप? अभी तो आपकी तबीयत ठीक भी नहीं हुई है और अभी से सारे काम करना शुरू हो गई हैं। मैं हूं ना, अब आप किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगी। अच्छा, कब तक? क्या मेरी बेटी अपनी अम्मी को छोड़ के वापस कभी नहीं जाएगी? बेटा, मैंने इतने अरसे के बाद तुम्हें वकार के साथ इस तरह से देखा। उसकी आंखों में ना एक इत्मीनान की चमक थी। उसने मुझे भी अम्मी जान कहा। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने मेरी सारी दुआएं कबूल कर ली। अब तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका है। अच्छा चलें, बातें ना बदलें ज्यादा और मेरे साथ चलें। कहाँ चले? मैंने नाश्ता बनाने है, देर हो रही है मुझे। पता है कि देर हो गई है, इसलिए मैंने पहले से हलवा पूरी उस जगह से मंगवा लिया जहां से वो हमारे लिए लाया करते थे। और आज हम वो दोनों सालन मिला के खाएंगे जिनके मिलाने पे मैं अब्बू से नाराज हुआ करती थी। चलो चाय में रख के आती हूँ। नहीं, मैं ये रख कर आती, तुम जाओ ना। मैं रखूंगी चाय। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? जी वो, हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम, आ जाएं। हाँ श्योर श्योर, शादी की डेट। जी जी जी, ओके, मैं मुमानी जान को बताती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। साद और उसके पेरेंट्स आ रहे हैं शाम में, शादी की डेट मांगने। और उन्होंने इसके लिए तुम्हें फोन किया है? मुझे कॉल कर भी देते तो क्या गलत था। वैसे कॉल उन्होंने आपको की थी, आप अपना मोबाइल लिविंग रूम में भूल आई थी और साथ की मदर का नंबर देखकर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि वेट कराऊं, इसलिए मैंने रिसीव कर ली। अच्छा किया, शुक्रिया। शुक्रिया तो ठीक है, मगर डेट देने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि शादी के अखराजात पूरे कहाँ से होंगे। मामू जान अलग बीमार हैं, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, बिजनेस भी डूब रहा है, तो फिर ये सब करेगा कौन? मैं तो बिल्कुल मदद नहीं कर सकती, मेरे पापा ने साफ इनकार कर दिया। तो बस फिर ठीक है, आप लोग मना कर दें, जो शादी करनी ही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं करनी शादी? और क्या कहोगे मना करके कि हमारे पास पैसे नहीं इसलिए शादी नहीं कर रही, या फिर कोई और वजह? सुबह और क्या वजह हो सकती है? तुम कैसी फजूल बातें कर रही हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम शादी करने से क्यों इनकार कर रहे हो, हालात तो बस बहाना है। क्या जानती हो? साफ साफ बोलो, यूं अंधेरे में तीर मत चलाओ, समझी? ठीक है, वक्त आने पे आपको साफ साफ पता चल जाएगा, और वो वक्त दूर नहीं है। फिलहाल तो साद और उसके पेरेंट्स आ रहे हैं और मैंने हाँ भी कह दी, तो आप लोग जरा शादी की डेट के बारे में सोच विचार कर लें, ठीक है? मामा, ये कब से मेरी मुख्तार बनने लगी है? बिला वजह हुक्म चलाती है मुझ पर। तुम इसे अपनी दोस्त और कजन की हैसियत से देख रही हो, ये अब तुम्हारे भाई की बीवी है, इसे पूरा हक है इस रिश्ते में तुम्हारे लिए इस तरह बात करने का। कब है शादी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि फाइनली हो रही है।
बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत बहुत मुबारक हो, और मामू और ममानी को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। सिर्फ खुश ही हो रही हो या फिर शादी में भी आओगी? इन्हें क्या देख रही हो? मुझे देखो ना, मुझसे बात करो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। और वैसे भी फुप्पो को तो आज मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। जब तक शादी हो नहीं जाती तब तक फुप्पो हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। क्यों फुप्पो? तुमने बताया नहीं कब हो रही है शादी? तुम पहले मिठाई तो खाओ। कब से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मिठाई खाओगी, फिर तुम्हें बताऊंगा। मिठाई खाओ। चलो मैं खुद खिला देता हूँ। भाई वाह, किस चीज की मिठाई खाई जा रही है? हमें नहीं खिलाएंगे क्या? टाइम में आप लेना, आदिल की शादी तय हो गई है। माशाल्लाह, वाह भाई, ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। अब फुप्पो आप चलें, आपको जो जरूरी चीजें लेनी है ले लें। चली जाए, आपका दिल भी बहल जाएगा, वरना ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। बिल्कुल ठीक कहा तुम। इतने अरसे बाद तो ये खुशी नसीब हुई है मुझे। मैं फुप्पो के सर पे सवार रहूंगा, कसम से। शादी के लिए लेके जा रहे हो, मगर फातिमा की तो तबीयत ठीक नहीं है, खामखा बोझ बन जाएगी तुम लोगों पे। आप इस बात की फिक्र मत करो। मेरी फुप्पो कभी भी किसी पर बोझ नहीं बन सकती, और वैसे भी मैं हूं ना इनका ख्याल रखने के लिए। मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। आप मिठाई खाइए। हाँ जी, हाँ जी। फातिमा, वैसे ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही फातिमा। अरे तबीयत अच्छी नहीं है, वहां कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? और यूं भी असूलन तो तुम्हारे भाई को खुद आना चाहिए था तुम्हें लेने के लिए। मुझे लगता है कि उसकी और उसकी बीवी की कोई रजामंदी नहीं है, तभी तो आदिल अपने तौर पे ही आ गया लेने के लिए। खाओ मिठाई तो खाओ, मुंह तो मीठा करो। मैं अगर तुमसे कुछ पूछूं तो जवाब दोगी? मुझे ऐसा क्यों लगता है विरसा कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही। कैसी बातें सोच रहे हो? तुम्हारी शादी होने वाली है, उस पर फोकस करो, इन मोमेंट्स को एंजॉय करो। और सुनो, ये मत भूलना कि अम्मी को हर वक्त साथ रखना है, वो अकेले में डर जाती हैं। हाँ बाबा, याद रहेगा। बल्कि मैं सोच रहा था अभी जाते हुए इन्हें डॉक्टर से चेकअप करवाते हुए चला जाऊं। लेकिन सोचो मैं खो गई हूँ। शादी में तो आओगी ना? या समझ गई। बकार तुम्हें इजाजत नहीं देगा कि तुम मेरी शादी में आओ, है ना? तुम क्यों खुद को इन बातों में उलझा रहे हो? अभी तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, उसके बारे में सोचो। अस्मा एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, देखना। अच्छा बाबा, मैं अभी एक काम से जा रहा था, सोचा पहले पप्पू के पास आ जाऊं, उन्हें बता दूं कि मैं उन्हें अपने साथ घर लेकर जाऊंगा, जो उनकी पैकिंग हो, जो भी सामान हो वो पैक करके रखूं। तो एक काम जो तुम ये कर रही हो, पैक कर रही हो, अच्छी बात है। बाकी जो भी काम है सब निपटा लेना। वापसी में मैं सुनूंगा नहीं, मैं शाम में उन्हें लेकर जाऊंगा। ओके? तुम्हारी ताई बहुत बोलती है यार। सारी पैकिंग कर देना। मैंने एक बात पूछूं आपसे, प्लीज अगर आप बुरा ना मनाए तो। जी पूछें। देखिए, कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है मुझे तब्दील कर लेना चाहिए या चेंज कर लेना चाहिए, प्लीज़ आप मुझे बताएं। मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। तो फिर कैसी बात है, प्लीज़ आप मुझे बताएं। मैंने जब जब आपसे फ़ोन पे बात करी, आप हमेशा मुझे बुझी बुझी नज़र आई हैं। अगर सॉरी एमन, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है या कोई था भी, आप प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर करें। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको लेके बहुत संजीदा हूँ। क्या सोच रही है मन, बोल दे। ऐसा मौका शायद